करो खुद की। मार्केट में इंडेक्सेस को रेफर करने की जगह आप अपने खुद के इंडेक्स बनाओ। मैं कहता हूँ इंडेक्स बनाने में मेरे ख्याल से मुश्किल से 2 घंटे लगते होंगे पर सब्जेक्ट, सिर्फ इंडेक्स इंडेक्स बनाने में। राइट। ओके। तो आप क्या कर सकते हो, जो टीचर की बुक का, अगर आपको जैसे आपकी टीचर की बुक है, आपको टीचर की बुक का आइडिया खुद से तो है, अगर सेम टीचर की बुक का आपको इंडेक्स मिल रहा है फैकल्टी की तरफ से, सेम फैकल्टी आपको इंडेक्स भी दे रही है खुद की बुक्स का, तो आप उस इंडेक्स को रेफर कर लो। अब उस इंडेक्स के हिसाब से आपको क्या होगा कि आपकी पहले ही उसके पास पूरी प्रॉपर क्लैरिटी है कि मेरे को ये चीज मैंने यहाँ पढ़ी थी, और इंडेक्स से वो मेरे पास और शॉर्ट लिस्टेड हो गया, मेरा और टाइम बच गया। जो आपको खुद से इंडेक्स बनाना था उसका भी टाइम सेव हो गया, क्योंकि आपके पास खुद के पास वो क्लैरिटी थी कि मैंने इस टीचर से पढ़ा और इसी का इंडेक्स मेरे को मिल गया। और सेम चीज आप क्या करो, फिर स्टडी मैट में अपनी वर्किंग कर लो, तो उससे वो चीज कनेक्ट कर लो, उसके बाद लाइक कुछ हो गई नहीं यार, मतलब इजीली टैकल हो जाएगा इंडेक्स वाला ठीक। पोर्शन तो। ओके। एंड असल में लास्ट एक ही पॉइंट था ऐसे, जैसे मेरे पर्सनल प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग, जैसे अभी जैसे 45 डेज लेफ्ट हैं और मेरा जैसे मेरा अभी फर्स्ट रिवीजन हो गई है, मेरी आईडीटी चल रही है बस अभी। देन मैं सेकंड रिवीजन पे अब शिफ्ट होने वाला हूँ, 5 5 6 डेज वाली। तो उस टाइम पे अब मेरे को आईबीएस मतलब अब एकदम कब उठा लेना चाहिए, मतलब उठा लेना इन द सेंस जैसे उसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए, जैसे भी सेल्फ इंडेक्स बना लूंगा, एक थोड़ा बहुत स्टडी मैट के पेजेस वगैरह इधर उधर कर मतलब देख लेना। तो ये मतलब ये फॉलो लाइक लास्ट के मंथ में करूँ या फिर अभी से करना चाहिए? मैं इसका आंसर आपको ऐसे करता हूँ रिगार्डिंग दैट, कि आपको मैं सच बताऊं, मतलब ये शायद ये भी किसी को लगे कॉन्ट्राडिक्टरी है थोड़ा सा मेरा आंसर। मैं आपको जेन्युइन एडवाइस देता हूँ, आपको ना जब तक आपका आईडीटी का पेपर, लास्ट पेपर आई गेस फिफ्थ पेपर आईडीटी का है हमारा, हाँ जी, 5th राइट। आईडीटी का पेपर देने से पहले तक आपको आईबीएस के बारे में सोचना भी नहीं है फर्स्ट टाइम। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, आईबीएस के बारे में फोर्टी कंसिडर भी फाइव नहीं डेज करना। ऑल्सो हाँ राइट वर्ड। इन इन दीज 45 डेज ऑल्सो जो अभी प्रिपरेशन के बच्चे हैं हाँ इन हमारे। दीज 45 days ऑल्सो, लाइक इफ यू आर गोइंग फॉर बोथ ग्रुप, या बोथ ग्रुप्स दे रहे हो और आपको आईबीएस देना है, तो मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ कि आपको आईबीएस के बारे में थॉट भी नहीं देना फॉर अ वाइल। आपको एक बार क्लैरिटी होगी, लाइक आपको आज मीटिंग के बाद क्लैरिटी होगी, उसके बाद आईबीएस के बारे में मत दो थॉट। ये मेरा ओपिनियन है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी करो, पर मैं आपको, अगर मैं होता आपकी जगह तो मैं यही करता। मैं आई ऑल्सो आईबीएस थिंक को अबाउट consider इट। भी नहीं करता। दर्पण, मैं आईबीएस को देखता। थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी ये है। दे हैव नॉट प्रिपेयर्ड द इंडेक्सेस। अगर इंडेक्सेस प्रिपेयर कर रखे हैं, स्टिकी नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर रखे हैं, देन इट्स ओके। अब कुछ प्रिपेयर ही नहीं कर रखा तो फिर उस पर कंसंट्रेट ही ना करना सब्जेक्ट पे, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी लास्ट पेपर पे। मैम सॉरी, मेरा आंसर कॉन्ट्राडिक्टरी है आपसे। बट पता क्या होता है कि क्या नाम लेते हैं, हमें ना इंडेक्सेस पे वर्किंग करने के लिए 1.5 दिन मिलता है। यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, उस 1.5 दिन में ना चिल मारते हैं, उस 1.5 दिन को ना तैयारी की तरह लेते ही नहीं है कि मेरे को तैयारी करनी है। तो अगर मैं कह रहा हूँ 1.5 दिन भी ना, अगर हमने 5 के 5 सब्जेक्ट अच्छे से कर रखे और अपना पूरा टाइम वहां पर दे रखा है 5 सब्जेक्ट्स को, तो एक तो हमारी वर्किंग ऑलरेडी आधी हो चुकी होती है। उसके बाद हमें 1.5 दिन, जैसे आईडीटी का पेपर देके 5 बजे आप घर पे आए, 6 बजे तक घर पे पहुंचे, उसके बाद आप लाइक आधा दिन लगा के बिना इंडेक्सेस को एक बार गो थ्रू कर लो सारे के सारे, क्योंकि आप रिसेंट अभी 5 पेपर दे के आए हो, उसके बाद आपको 5 पेपर का आइडिया तो है कि क्या है। तो आप उसके बाद 1.5 दिन में वो चीज वर्किंग करो। अपना अभी पूरा का पूरा टाइम, मैं होता तो मैं 5 के 5 सब्जेक्ट्स पे देता, मैं आईबीएस पे ध्यान नहीं देता। ये मेरा थोड़ा सा है मैम, माइट भी कॉन्ट्राडिक्टरी हो, बच्चों के लिए थोड़ा डिफरेंट हो, पर मैं अगर मैं होता तो मैं इसको ऐसे टैकल करता कि मैं 5 के 5 सब्जेक्ट्स को पहले एक बार अच्छे से कर रहा हूँ, उन पे अपना पूरा का पूरा कंसंट्रेशन डाला। उसके बाद 1.5 दिन को ना मैं ऐसे वेस्ट करने की बजाय, मैं 1.5 दिन में मैं उसको टैकल करता कि मैं 1.5 दिन, लाइक मैं सोचता कि मेरा 1.5 दिन बाद डीटी का ही पेपर है, तो मेरे को उस हिसाब से तैयारी करनी है कि मेरे हम्म। को आईबीएस के लिए भी उतना ही तैयारी करनी है जितना मेरे को बाकी पेपर के लिए करनी थी। तो वो 1.5 दिन में मैं वो सारी वर्किंग करता जो मैं पहले करना चाह रहा हूँ, क्योंकि एग्री। आपको कुछ भी लर्न नहीं करना है, आपको कुछ भी समझना नहीं है, आपको जस्ट अपना एक प्रेजेंटेशन ऑफ माइंड चाहिए वहां पर, कि आपको बस इंडेक्सेस बनाना है, उनको गो थ्रू करना है, और उसके लिए मेरे को लगता है कि 1.5 दिन मोर देन इनफ है। और जिन बच्चों ने स्टडी मटेरियल गो थ्रू ही नहीं करा है अभी तक, उनके लिए। स्टडी स्टडी मैट को तो हम गो थ्रू करना ही नहीं है, और स्टडी मैट को उनके इसमें गो थ्रू ही नहीं इंडेक्सेस करना वगैरह स्टडी मैट। बिल्कुल कौन से पेज पे कौन सा आंसर मिलेगा, उनको बिल्कुल गो थ्रू नहीं करना उस चीज के लिए। मतलब मेरे को नहीं लगता मैम करना चाहिए, सिर्फ इंडेक्सिस में हमें 1.5 दिन में क्लैरिटी आ जाने आएगी। उससे क्या होगा, बस हमें 1.5 दिन में इंडेक्सिस को गो थ्रू करने के बाद ना कोई 2 3 केस स्टडीज उठानी चाहिए, उनको ना एक बार खुद से बस सॉल्व करके देख लेना चाहिए विदाउट आंसर देके, और कि भाई हमने प्रेशर वो दो तीन क्रिएट हो केस। गया बच्चों पे उस चीज का, फिर मुझे क्या लगता है एटलीस्ट 5 दिन उस चीज में से निकालो, 45 दिन में से 5 दिन निकालो, ताकि आपके ऊपर अचानक से कोई प्रेशर क्रिएट ना हो। ठीक है, टोटली एग्रीड विद योर पॉइंट कि अगर बच्चा
पूरा अच्छे से प्रिपेयर्ड है तो उसको टाइम नहीं लगना चाहिए, बट देयर आर स्टूडेंट्स जिनको उस 1.5 दिन में ना प्रेशर लगने लग जाएगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी ऑब्वियसली आई एग्री टू योर पॉइंट, अगर जिस बच्चे को लगे कि हम पे प्रेशर आ जाएगा उस 1.5 दिन में, तो वो एकदम एक बार गो थ्रू कर सकते हैं एटलीस्ट। मैं अपना बता रहा हूँ जो मैंने किया था। हाँ, आप पे वही कह रहा प्रेशर था नहीं कि आया ना। बच्चों, हाँ तो इसको एक तरीका ये हो सकता है जो मैंने किया, और एक तरीका जो मैम कह रही हैं, मैं इसको इसको भी थोड़ा मोल्ड कर सकते हैं। तो 5 दिन आपने स्पेसिफिकली आईबीएस के लिए दे दिए, और एक क्या हो सकता है कि लाइक आप पढ़ रहे हो, अभी आप डीटी पढ़ के हटे हो, ऑडिट पढ़ के हटे हो, तो रात को ना 1 घंटा ऐसे पढ़ने का मन नहीं है, कुछ भी मैं चिल कर रहा हूँ, ऐसे कुछ भी नहीं कर रहा, तो वो रात को जो 1 घंटा चिल कर रहा हूँ, उस 1 घंटे को चिल ना करके मैं उस टाइम पे आईबीएस को टाइम दे सकता हूँ। राइट मैम? यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल टोटली करेक्ट। स्पर्श, यू वांट टू से समथिंग? यस मैम, मेरे को ना मैम एक्चुअली अभी तक हम जितनी भी बात कर रहे थे, आई गेस हमने पेपर को प्रिपेयर करने की और उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में बात करी। बट आई वुड लाइक टू ऐड वन पॉइंट रिगार्डिंग द अटेम्प्ट, मतलब स्ट्रेटेजी टू अटेम्प्ट द पेपर। एक्चुअली क्या होता है, हम सब पेपर, जैसे मेरे जितने भी कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जिन्होंने भी अटेम्प्ट्स दिए हैं अपने आईबीएस वगैरह के, तो वो उसमें जो केस स्टडीज होती हैं वो उसी को पढ़ते रहते हैं, उसमें उनका काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। मतलब मेरा मानना यह है कि जो सबसे पहले तो आपको जो 4 घंटे मिलते हैं उसमें से जो मैंने करा था, मैं नहीं कह रहा कि सबके लिए शायद वो फ्रूटफुल ना हो या हो, बट मेजोरिटी मैंने अपने सर्कल में देखा फ्रूटफुल है, कि आपको सबसे पहले एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने चाहिए। आपके जितने भी टोटल 40 नंबर के एमसीक्यूज हैं, क्योंकि वो एक तो ओपन बुक है मैम, और मतलब सभी के लिए वो ओपन बुक है एक तो, ऊपर से आप 5 पेपर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आपको कंसेप्ट क्लियर है। अब आप एमसीक्यूज के लिए जाएंगे तो मेजोरिटी आप 40 में से 30-35 का टारगेट आराम से लेके चल सकते हैं एमसीक्यूज में। और 2 घंटे अगर आप पहले अपने एमसीक्यूज में दे सकते हैं तो आपके 34-36 नंबर वहां पे स्कोर हो जाते हैं। उसके बाद आपको बाकी जो 60 नंबर का पेपर है उसे अटेम्प्ट करना है नेक्स्ट 2 आवर्स में। अब इसमें होता क्या है ना, पेपर छूटता है, 10-12 नंबर का पेपर छूट जाता है मेजोरिटी स्टूडेंट्स का, बिकॉज उसमें लिखना बहुत होता है। थ्योरेटिकली अगर आप प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करते हैं तो वो सॉल्व हो जाता है, बट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं तो काफी ज्यादा उसमें वो थ्योरी मांगते हैं, जो अगर हम बुक भी खोलते हैं तो हमें पूरा ही लिखना है, आधा लिख के तो हम छोड़ नहीं सकते। तो होता यह है कि अगर आप 60 में से बचे हुए 60 में से आपके अगर 15-20 भी आ रहे हैं तो ओवरऑल यू गेट 50-55 अप्रोक्सीमेट। सो आई गेस हमें सबसे पहले आईबीएस पेपर में एमसीक्यूज की तरफ अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि मैंने भी जब पहला अटेम्प्ट दिया था तो आई फ्लंक बिकॉज ऑफ सीइंग द केस स्टडीज, मतलब आई फ्लंक बिकॉज ऑफ द आईबीएस पेपर। और हम्म। उसमें इस वजह से, क्योंकि केस स्टडीज पे टाइम वेस्ट हो गया बहुत ज्यादा, पढ़ते 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 1.5-2 पेज की केस स्टडी होती है, बट इट इट इजंट रेलिवेंट एट ऑल। आप एमसीक्यूज पढ़ोगे, आपको डायरेक्ट एमसीक्यूज मिलेंगे 50-60-70% एमसीक्यूज, और ओपन बुक आपका है ही। तो आई गेस कि एमसीक्यूज पहले अटेम्प्ट करने चाहिए, यही। ओके, डन 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 डन। नेक्स्ट क्वेरी प्लीज, 3 minutes लेफ्ट। थैंक यू यमन, थैंक यू स्पर्श, थैंक यू दर्पण। नेक्स्ट क्वेरी। कैन आई आस्क? थैंक यू, थैंक यू। हाँ, जल्दी 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 हेलो पूछो, 3 मिनट रह गए मैम, हैं। एक्चुअली ये था कि जैसे सर ने भी बताई ना कि अटेम्प्ट कैसे करना है, वो उससे क्लैरिटी मिल गई। जैसे फॉर एग्जांपल बड़ी केस स्टडी है, अदर देन एमसीक्यू की बात कर रहा हूँ, तो जैसे क्या होता है, हम कोई और जी सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं तो बेसिकली क्वेश्चन मांग क्या रहा है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, कि जैसे फॉर एग्जांपल जी मुझे जी। आर्म लेंथ प्राइस निकालना है, ये निकालना है, कुछ भी निकालना है। तो क्या वो जो 1.5 पेज की केस स्टडी है उसको एक्चुअल में पढ़ना ही पड़ेगा तभी पता लगेगा रिक्वायरमेंट, या फिर वो लास्ट में उस लाइन से क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी? जैसे आप लोग को एक्सपीरियंस जानना चाह रहा हूँ, या फिर वो टाइम इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा एक्चुअली पांच इसमें मिनट की होता क्या है रीडिंग? ना, जी जी, आपका क्वेश्चन मैं समझ गया यमन। इसमें एक्चुअली होता है कि जब आप क्वेश्चन देखेंगे, केस स्टडी होती है 1.5-2 पेज की, बट जो क्वेश्चन देखेंगे वो क्वेश्चन का रिलेवेंट क्वेश्चन आपको केस स्टडी के किसी ना किसी एक पैरा में या एक 4-5 लाइनों के अंदर ही वो केस स्टडी में आपको कहीं ना कहीं पूरी केस स्टडी उस क्वेश्चन पे रिलेवेंट नहीं होती। तो आपको केस स्टडी पे एक ऊपर से ओवरव्यू डाल के देखना है कि वो आपको जो चाहिए वो केस स्टडी के किस पोर्शन में है। आपको सिर्फ उस टाइम पे उतना पोर्शन रीड करना है, क्योंकि आप पूरी केस स्टडी रीड करेंगे तो आपको तो वैसे भी एक बार में केस स्टडी याद नहीं हो रही है, यमन, किसी बहुत को नहीं हो सकती, ट्रू, आपको बस क्वेश्चन बहुत से। बेसिक सी चीज है। बचपन में अनसीन पैसेज आते थे इंग्लिश के उसमें, पेपर में, क्या पूरा अनसीन पैसेज पढ़ने बैठ जाते थे? ऑफ कोर्स नॉट, तुम भी रेलेवेंट पॉइंट्स पढ़ते थे। तो वो रेलेवेंट पॉइंट्स जी तुमको अब एनालाइज कर रहे हैं कि वो कौन से रेलेवेंट पॉइंट्स है जिसके बेसिस पे वो केस स्टडी का आंसर दें। जी। जी। तो बट इससे आपको क्या होगा ना, आपका टाइम भी बचेगा और आपको टू द पॉइंट आंसर्स मिल जाएंगे, जो आपका फिर स्कोरिंग में हेल्प करेगा। मैम ठीक। हम एक और लिंक शेयर कर सकते हैं फॉर फर्दर क्वेरीज, मतलब लाइक हम्म 11:30 पे एंड हो रही है मीटिंग। हम्म
ठीक है, तो तो या फिर लाइक जिसकी पेंडिंग रह हाँ जाएगी राइट वो मैम। ग्रुप में, वो व्हाट्सएप ग्रुप में पिंग कर देंगे कि उनको और एक सेशन चाहिए, तो फिर हम उस बेसिस पे और एक सेशन कर लेंगे। ओके मैम। है ना? ठीक है। हाँ जी हाँ। Done. वैसे थैंक मीटिंग यू विल मैम, थैंक एंड यू इन सर। 10 मिनट्स आ रहा है। ओह, मीटिंग विल 10 मिनट्स एंड आ इन रहा है। 10 मिनट्स आ रहा है। हाँ, तब तक तो और 40 मिनट्स क्वेरीज का ही कैरी होता ऑन है। करते हैं। 40 मिनट्स ओके। का ही होता है सेशन, हाँ भाई। किसी की कोई और क्वेरी है? डन देन। लाइक मैम अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, यूजुअली हम ना बच्चों की क्वेरीज को आंसर कर रहे थे। तो अभी तक क्या हो सकता है कि हम इसको एक स्पेसिफिकली एक स्ट्रेटेजी भी तो शेयर कर सकते हैं कि ये स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करो फॉर ऑल, लाइक जनरली, उसमें से जो बच्चा अपने अकॉर्डिंगली करेगा, वो तो सबका अपना डिफरेंट ओपिनियन है। लाइक एक जनरल स्ट्रेटेजी भी हो सकती है रिगार्डिंग द आईपीएस की, लाइक हमारी स्ट्रेटेजी क्या वर्क करती है इसमें, या हम स्ट्रेटेजी क्या दे सकते हैं जनरली सभी बच्चों के लिए। यस, और जो बाकी आगे की रिकॉर्डिंग मिस हो गई है उसके लिए भी। तो ठीक है, हाँ प्रोफेशनल जी। लैंग्वेज यूज करनी है, लेमन लैंग्वेज यूज नहीं करनी। जैसे आपका अथॉरिटी हम्म। मैट्रिक्स इम्पैक्ट हो रहा है या कहीं फ्रॉडुलेंट चांसेस वगैरह, कॉस्ट सेविंग हो रही है, तो प्लीज यूज दैट काइंड ऑफ वर्ड्स आल्सो। और एनी वैल्यू एडिशन फ्रॉम यू पीपल, प्लीज स्पीक आउट। लाइक मैंने ना एक देखी थी केस स्टडी, उसमें मैंने थोड़े पॉइंट्स डाउन करके ना एक वर्किंग सी करी थी, मैं आपको एक बार उसमें से पढ़ के बताता हूँ जो मैंने कल किया था। एक पॉइंट और है, आई वुड लाइक टू ऐड कि जैसे हमारे जो एसपीओएम में हमारे दो सब्जेक्ट्स जाते हैं, कॉस्टिंग एंड लॉ, तो आईबीएस में भी वो आते हैं। तो आई थिंक कि कॉस्टिंग एंड लॉ किसी भी सीए फाइनल स्टूडेंट ने आज अब जिस जो स्ट्रक्चर हमारा हो गया है उसमें ज़्यादा फोकस हम कॉस्टिंग एंड लॉ को नहीं देते। तो हम जब ऑप्शन में एक क्वेश्चन छोड़ना होता है तो हम ऐसे छोड़ सकते हैं कि जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस, मतलब जिसमें ज़्यादा मेजोरिटी क्वेश्चंस कॉस्ट एंड लॉ के हैं, वो हम स्किप कर सकते हैं इन ऑप्शन, क्योंकि वो हमें वैसे भी हमारी स्ट्रेंथ नहीं बन पाती है। यस यस यस। और मैं मेरे भी एक कुछ जनरल। पॉइंट्स हैं। हाँ हाँ, बोलो। हाँ जी हाँ जी। हाँ नहीं नहीं मैम, कंटिन्यू। ठीक है, मेरे कुछ पॉइंट्स हैं। टू कनेक्ट द इश्यूज विद द टॉपिक्स सच एज रिस्क मैनेजमेंट से कनेक्ट करना है, या कॉर्पोरेट गवर्नेंस से कनेक्ट कर सकते हैं, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट, ऑब्वियसली इससे हम कनेक्ट कर सकते हैं, प्रोफेशनल कंडक्ट और मिसकंडक्ट, या मेनली स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। क्योंकि अगर हम पॉइंट्स को इन सब चीज़ों से कनेक्ट करते हैं, दैट लुक्स मोर प्रोफेशनल एंड रिलेटेबल, जो टर्म्स हैं विद आईसीआई। बिल्कुल मैम। तो मैं एक जनरल स्ट्रेटेजी, रिकॉर्ड हो रहा है ना मैम सेशन? हाँ जी। हाँ, मैं एक जनरल स्ट्रेटेजी फॉर लाइक शेयर कर देता हूँ फॉर आईबीएस। तो इसमें हम लाइक हमारा कोई केस स्टडी आती है हमारे पास, तो हमें फर्स्टली उसमें क्या करना है, हमें एक पोर्शन डिवाइड कर लेना है कि केस स्टडीज को, बिना केस स्टडी को गो थ्रू करे हुए ना, लाइक हमने क्वेश्चंस पढ़े, क्वेश्चंस पढ़ के हमने देखा कि ये क्वेश्चन एफआर का है, एएफएम का है, डीटी का है, ऑडिट का है, लो का है। तो उससे क्या होगा, एक तो हमारा लाइक पेपर में वो किस क्वेश्चन के लिए कौन से बुक्स को रेफर, कौन से सब्जेक्ट की बुक्स को रेफर करना है, एक तो वो टाइम सेव हो जाएगा कि अगर हम स्टार्टिंग की 15 मिनट्स में ये फिगर आउट कर लेते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट से। उसके बाद क्या करना है, हमें वो फिगर आउट हो गया, उसके बाद एक तो टिपिकली हमें एक केस स्टडी पकड़नी है। उसमें देखना है कि वो जैसे हमने फिगर आउट किया कि ये फर्स्ट केस क्वेश्चन इसमें एफआर का है, सेकंड एएफएम है, देन डीटी है। तो उन तीन क्वेश्चन में से एफआर का कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, कौन से इंडेक्स का क्वेश्चन है, एएफएम में किस चैप्टर का क्वेश्चन है, ऑडिट में किस एसए का क्वेश्चन है, तो वो हाईलाइट करके वो उस पर मार्क कर देना। तो उसके बाद ना हमें फर्दर केस स्टडीज पे मूव आउट करने की जगह एक हमें प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलनी है कि मेरे को ये केस स्टडी है, मेरे को इस केस स्टडी, लाइक हमें 4 केस स्टडी सॉल्व करनी है पेपर में इन 4 आवर्स। तो एक केस स्टडी पे हमें 1 घंटा देना है। तो उसमें से हमें करना है कि एक केस स्टडी के लिए हमारे पास 1 घंटा है अभी, तो मैं उस एक केस स्टडी पे वर्क करता हूँ और अपने टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग मैंने फिक्स कर दिया कि लाइक अभी 2 बजे पेपर शुरू हुआ है तो 3 बजे तक मेरे को ये केस स्टडी खत्म करनी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि 3 बजे वो नेट खत्म ही हो जाएगी, कई बार हो जाएगा 3:15 हो जाए, बट हमें टाइम एलोकेट करके चलना है, क्योंकि हमें टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है आईबीएस में। हम यूजुअली क्या करते हैं, एक ही केस स्टडी के ऊपर स्टिक हो जाते हैं और उसी को 2 घंटे दे देते हैं ढूंढने में, इधर उधर से फाइंड आउट करने में, तो हमारी टाइम मैनेजमेंट वहां पर पुअर हो जाती है। तो एक तो ये चीज करनी है, और एक हमें अपने मटेरियल को, स्टडी मटेरियल को स्मार्टली वर्क करना है। लाइक मैं उस पे अपना क्या नाम लेते हैं, जैसे अभी मैं इंडेक्स की बात कर रहा था, उसमें हमें एक स्टिकी नोट्स पहले ही लगा देने हैं कि यार ये स्टिकी नोट इस पेज पे ये इंडेक्स शुरू हो रहा है, यहाँ पे कैपिटल गेन का ये चैप्टर शुरू हो रहा है। तो वो स्टिकी नोट्स क्या होता है पेपर में ना, वो फटाफट इंडेक्स को भी देखने की बजाय सीधा मैं उस स्टिकी नोट से वो पेज आउट को ऐसे खोल सकता हूँ और देख सकता हूँ कि यार ये चैप्टर मुझे यहाँ से देखना है। तो एक उसमें हमारा टाइम सेव हो सकता है। एंड लाइक इफ मैं बात करूँ, स्टार्टिंग में मैंने बताया वो 15 मिनट्स हम एक सारी केस स्टडीज के चैप्टर्स को देखने में देख सकते हैं कि किस किस चैप्टर पे है। उसके बाद वही चीज
एंड जो मैंने लिखा था मैम, इसमें यही होगा कि अगर कोई हम जनरल जनरल क्वेरी को या कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं, तो उसमें वही जो हम यूजुअली भी करते हैं कि पहले हमने इशू देखा क्या है, इशू की इस केस स्टडी में ये चीज पूछी गई है, उसके अकॉर्डिंग हमारी बुक्स में क्या प्रोविजन है, उसके ऊपर प्रोविजन का क्या एप्लीकेशन है, और एप्लीकेशन के बाद हमारा एट द एंड कंक्लूजन क्या आ रहा है। तो उससे क्या होता है, हमारे नंबर सिक्योर हो जाते हैं। तो ये चीज कर सकता हूँ हम। यस यस यस। तो फिर तो उसमें 5 दिन जो मैंने इनिशियली बोले थे फॉर प्रिपेयरिंग द स्टिकी नोट्स और आपके इंडेक्सेस वगैरह, या फिर आपका केस स्टडी मैनेजमेंट वगैरह, एटलीस्ट इसके लिए आपको प्री प्रिपरेशन चाहिए 5 दिन की। बिल्कुल बिल्कुल मैम। नाउ यू ये एग्री टू माई मेरा वर्ड। वही आंसर। हाँ जी हाँ जी। या तो मैं 5 दिन दे दूं, या मैं 15 दिन में डेली 1-1 2-2 घंटा दे दूं उसको। शाम को जब पढ़ने का मन नहीं है हमारा, तो उससे भी टाइम सेव हो जाता है, लेकिन हम अपने जो प्रॉपर जिसके लिए हमें लर्न करके जाना है पेपर में, उस चीज पे ज्यादा टाइम देके, और अपना जब टाइम पास करने वाला हमारा टाइम है, जब हमारा पढ़ने का मन नहीं है, तब हम उसमें 2-2 घंटे दे दें डेली 15 दिन तक, तो वो भी हमारा टाइम काफी सेव कर सकता हूँ। यस यस। ओके, एनी एनी फर्दर फर्दर क्वेरी? क्वेरीज और कोई स्ट्रैटेजी? एक स्ट्रैटेजी ऑलरेडी डिस्कस कर दी एक स्पर्श ने कि पॉइंट पहले मैम आई विल एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं। राइट राइट। ये तो जनरली बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है। मैंने भी वन पेपर में यही किया था कि मैंने एमसीक्यू पे फोकस किया था, क्योंकि 40 नंबर के एमसीक्यूज हैं हमारे। उसमें से हम ऑलरेडी, जो स्पर्श ने कहा कि हम उस चीज को पहले टैकल कर सकते हैं, क्योंकि वो तो श्योर शॉट हो गया ना कि हमें देख के आंसर मिल गया, इसका ये आंसर है। अब उसमें तो ऐसे मार्क्स नहीं डिडक्ट कर सकता ना, कि वो तो जो टिक हो गया वो हो गया। अब उसमें से लाइक 40 में से अगर हमारे 30-35 भी आ रहे हैं, तो हम पासिंग पे तो ऑलरेडी खड़े हैं। अब 60 में से 10-15 नंबर इजिली आ जाते हैं हर किसी के, कि अगर मैं इतना तो मतलब सब फिगर आउट कर पा रहे हैं। बट हम यूजुअली क्या करते हैं, बच्चे थ्योरेटिकल में क्वेश्चंस के पीछे भागने पड़ जाते हैं, कि क्वेश्चंस को ढूंढते हैं, एमसीक्यू को कंसीडर ही नहीं करते। ये एक्चुअली यमन इसमें के प्रॉब्लम क्या क्वेश्चन है का ना, आंसर। यस, बच कंटिन्यू स्पर्श, जी कंटिन्यू। जी नहीं मैम, आप बताइए। मेरा बस एक गोल्डन रूल एक्चुअली फॉर हमें लगता क्या है आईबीएस। ना कि मार्केट में भी बोलो, आप बोलो। जी जी मैम, नहीं नहीं मैम, आप बताइए। ओके, मेरा बस एक गोल्डन रूल है जो यमन ने बोला था हेलो। केस स्टडी का। एम आई ऑडिबल? यस मैम, Identify यू आर the ऑडिबल। issue, यस analyze यस the यस risk, मैम, यू आर and ऑडिबल। give identify the issue, analyze the risk, and give the practical recommendation. और सलोनी के क्वेश्चन का एक आंसर जो हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो क्योंकि इंस्टीट्यूट बुक्स इसलिए मंगवा रहा है आपसे। वो तो ऑप्शन नहीं है मैम, वरना पेज फाड़ गया ना, उसको कट पेस्ट करके चिपका भी सकते थे ग्लू लेके। कि भाई तुम्हारी बुक से ही उठाया, तुम्हारी बुक पे पेस्ट कर दिया, देख लो। हमने लिखने की भी एफर्ट नहीं डाल रहे हैं। हाँ एनी जी, फर्दर स्पर्श क्वेरी? स्पर्श स्पर्श बोल रहे थे कुछ, स्पर्श बोलो। हाँ मैम, आई वाज सेइंग कि एक्चुअली क्या है ना कि मार्केट में इस चीज का इस तरीके से बना दिया है कि ये 4 घंटे का पेपर है, 4 केस स्टडीज आपको अटेम्प्ट करनी है, तो पर केस स्टडी पर आवर। बट मेरे को लगता है कि आपको पहले जाना चाहिए उस क्वेश्चन के लिए, उस क्वेश्चन पूरा कवर करना चाहिए जो आपको आता है। एक्चुअली क्या होता है, एक केस स्टडी में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, बच्चा सोचता है अभी तो एक क्वेश्चन है, 15 मिनट बचे हैं, मैं आराम से डिवोट करता हूँ, सोचता हूँ बैठ के। नहीं, उस टाइम वो उसे स्किप कर दो, पेज छोड़ दो अपने आंसर शीट में, आगे बढ़ो, जो आपको आता है अटेम्प्ट करो। लास्ट में जब आपके पास हाफ एन आवर लेफ्ट होगा, जो आपको नहीं आता है आप तब लेके बैठो। क्योंकि इससे क्या होगा, आप उस टाइम तो अटक रहे हो वहां पे जब आपको कुछ नहीं आता है, उस क्वेश्चन को नहीं आता है, टाइम वेस्ट हो रहा है, और जो आपको लास्ट में टाइम नहीं बचेगा, जो आपको आता है वो आपका छूट जाएगा। तो इससे मेजोरिटी तो आपका पेपर छूट गया, और आप अटेम्प्ट करके वो आए हो जो आपको नहीं भी आता है, तो स्कोरिंग के चांसेस वैसे ही लेस हो जाते हैं। तो पहले गो फॉर द क्वेश्चन जो आपको पूरा आता है, अच्छे से आता है। वैसे तो उसमें आने ना आने की बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ओपन बुक है ऑब्वियसली, बट कॉस्टिंग एंड लॉ में अगर आपका कोई क्वेश्चन फंस ही जाता है, तो मेजोरिटी मैम एक्सपीरियंस, मतलब मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कॉस्टिंग में जैसे क्वेश्चन आया था, लोग कहते हैं कॉपी पेस्ट आता है, बट वो नहीं मिल पाता। और कॉस्टिंग आप प्रैक्टिकली अटेम्प्ट करने बैठेंगे, आपको नहीं आती होगी, बिकॉज ऑब्वियसली यू हैवंट स्टडीड। सो जो पहले आता है, आई थिंक उसे कवर करना चाहिए। ये बहुत बेसिक सी चीज है, बट आईबीएस के टाइम पे ऐसे बच्चे भूल जाते हैं पेपर अटेम्प्ट करते टाइम। मैम राइट। और एक और चीज जो लाइक मिस करी हमने, मतलब लाइक मैंने भी मिस करी, जो मेरे को लगा कि मेरे को यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहिए, लाइक जो मेरी स्ट्रेटेजी थी वो इसलिए मेरी स्ट्रेटेजी थी कि मैं बहुत ग्रुप्स के लिए जा रहा था साथ में, तो मेरे ऊपर वर्क कर दिया। कुछ बच्चों को क्या होता है, ग्रुप 1 3 अटेम्प्ट पहले क्लियर हो गया, कुछ बच्चे उसके लिए अभी तक भी लैग कर रहे हैं। तो उनके लिए तो हमने अभी तक ना बात ही नहीं करी मैम अपने सेशन में। अगर हमारा नेक्स्ट सेशन होता है, तो वो नेक्स्ट सेशन इस पे भी हो सकता है कि लाइक ग्रुप 1 के बच्चा जो पहले से क्लियर करके बैठा है, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है क्लियर करने के लिए,
वो कैसे टेकल करे, क्योंकि वो तो 3 सब्जेक्ट से गो थ्रू करेगी, उसको 1.5 साल हो गए, तो अभी तक हम उस पर वर्क ही नहीं करा। लाइक जो मैंने स्ट्रेटेजी भी शेयर करी थी अपनी कि 1.5 दिन के लिए जाओ, वो इसीलिए थी कि जो बच्चा बोथ ग्रुप्स के लिए जा रहा है, और वो मैंने क्वेरी का आंसर किया था, वो जनरल स्ट्रेटेजी नहीं थी सभी के लिए। अगर कोई सिंगल ग्रुप के लिए जा रहा है तो उसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजी होगी हमारी।